नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जी के विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को, जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों, 20वीं सदी की पहली नंदा जाति यात्रा कब हुई थी? तो दोस्तों, 20वीं सदी में जो पहली नंदा जाति यात्रा हुई थी वो 1905 में हुई थी, जो आपको याद रखना है। इससे संबंधित अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है। जो नंदा जाति यात्रा है दोस्तों, वो प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है और इस यात्रा का प्रारंभ चमोली के कासवा गांव से प्रारंभ होता है। ये भी आपको याद रखना है, चमोली के कासवा गांव से प्रारंभ होती है और कहाँ तक, होमकुंड तक इसकी ये यात्रा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। जो अंतिम कहाँ है तो वो होमकुंड है, जो आपको याद रखना है। इस यात्रा की टोटल लंबाई जो है दोस्तों वो 280 किलोमीटर है, जो कि आपको याद रखनी है। और ये यात्रा कितने दिनों में पूरी होती है? तो ये यात्रा 19 से 20 दिनों में पूरी होती है। ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इससे संबंधित जो अन्य फैक्टों में आपको याद रखने हैं, इस यात्रा के जो टोटल पड़ाव हैं दोस्तों वो 19 पड़ाव हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इसका जो पहला पड़ाव है दोस्तों वो ईडा बडानी है, जो आपको याद रखना है, ईडा बडानी। और अंतिम पड़ाव क्या है दोस्तों? वो होमकुंड है, जो आपको याद रखना है। और इसमें 4 सिंह वाला खाड़ू जो यात्रा में शामिल होता है और आगे आगे चलता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा आज का दोस्तों, उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक शिव प्रसाद डबराल जी थे, जिन्हें हम चारण नाम से भी जानते हैं। इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं, इनका जन्म कि 12 नवंबर 1912 में हुआ था और गहली गांव पौड़ी जनपद में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इनकी कर्मस्थली क्या थी? तो वो दुगड्डा थी। ये भी आपको याद रखना है। इनके अन्य नाम में जो पूछे जाते हैं, इन्हें चारण नाम से जाना जाता है। ये घुमक्कड़ पद्धति के थे, इसलिए इन्हें चारण कहा जाता है और इन्हें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। किस व्यक्ति को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहते हैं? तो वो शिव प्रसाद डबराल चारण जी को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तकालय भी बनाया था दुगड्डा में, जिसका नाम था उत्तराखंड विद्या भवन, जो आपको याद रखना है दोस्तों। ये कहाँ है? तो वो दुगड्डा में स्थित है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। उत्तराखंड का इतिहास, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, राष्ट्ररक्षा काव्य, गढ़वाली मेघदूत, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, पंतनगर में जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, प्रश्न जो इससे पूछा जाता है कि इसके नाम के आगे गोविंद बल्लभ पंत शब्द को कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों, वो शब्द जोड़ा गया था 1972 में, जो आपको याद रखना है। पंतनगर विश्वविद्यालय के सामने 1972 में गोविंद बल्लभ पंत शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आज का हमारा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो है, जो मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1959 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इससे संबंधित एक प्रश्न जो आपको याद रखना है कि इस अकेडमी के आगे लाल बहादुर शास्त्री शब्द को कब जोड़ा गया था? तो वो 1972 में जोड़ा गया था, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है, जो UPSC क्लियर करके आते हैं उन्हीं की ट्रेनिंग होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिल यात्रा महोत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और ये किससे संबंधित होता है? तो ये कृषि संबंधी गीत है, होता है, कृषि से संबंधित होता है और ये धान की रोपाई के समय होता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें एक दोस्तों एक नृत्य पूछा जाता है कि ये कौन सा नृत्य होता है? उसमें स्वांग नृत्य,
हिल यात्रा महोत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। और ये हिल यात्रा महोत्सव है दोस्तों, ये नेपाल की देन माना जाता है, चरवाहों के लिए नेपाल की देन, ये चरवाहों द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, चरवाहों द्वारा इसे किया जाता है और ये नेपाल की देन माना जाता है। और किस जनपद में होता है, तो पिथौरागढ़ में। और इसमें कौन सा नृत्य होता है, तो वो स्वांग नृत्य होता है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आज का हमारा दोस्तों, गोचर में 1935 में चारागाह बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया था, किसने किया था दोस्तों, तो लेडी वेलिंगटन के द्वारा इन लोगों को प्रेरित किया गया था चारागाह निर्माण के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा था, तो दोस्तों कुलीन ब्राह्मणों पे हल नहीं चलाते थे, उस प्रथा को किसने तोड़ा था, तो वो हरगोविंद पंत जी के द्वारा तोड़ा गया था 1928 में। ये भी आपको याद रखना है। अगर यदि जनपद पूछे तो बागेश्वर, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, बागेश्वर में इनके द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया था हरगोविंद पंत जी के द्वारा। वो कब, 1928 में। इनसे रिलेटेड अन्य प्रश्नों में जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, इनका जन्म याद रखना है, जो कि 19 मई 1885 में हुआ था और चितई गांव अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनसे रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। और संयुक्त प्रांत के प्राइमर भी रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों, और सर्वप्रथम इन्हें नज़रबंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें सर्वप्रथम नज़रबंद किया था, जो आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखने हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहले व्यक्ति जिन्हें नज़रबंद किया गया था तो वो हरगोविंद पंत जी थे, जो आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का हमारा दोस्तों, किस शहर को गुलाब राय भी कहा जाता है, तो दोस्तों गुलाब राय के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो रुद्रप्रयाग को जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। और गुलाब घाटी कहाँ है, तो वो काठगोदाम है। गुलाब घाटी अगर पूछे दोस्तों कि कहाँ है, तो वो काठगोदाम में है। और गुलाब राय किस जनपद को कहा जाता है, तो वो रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। और यहीं पर गुलाब राय मैदान भी स्थित है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का हमारा, उत्तराखंड सरकार ने स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया था, तो दोस्तों स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2001 को शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए किया गया था। इसमें निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था ये प्रश्न, जो आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दून पब्लिक स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो दून पब्लिक स्कूल की स्थापना CR दास यानी सतीश रंजन दास जी के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी दोस्तों, ये 1935 में की गई थी, जो आपको याद रखना है। और ये देहरादून में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सतीश रंजन दास जी के द्वारा की गई थी 1935 में, और ये देहरादून जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले की संख्या कितनी है, तो जो दोस्तों आपको याद रखना है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कितने ज़िले हैं, वो 5 ज़िले हैं, जिसमें से सर्वप्रथम उत्तरकाशी आता है, और फिर चमोली है दोस्तों, उसके बाद पिथौरागढ़ है, फिर चंपावत है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, और अंतिम उधम सिंह नगर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चीन के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, और जो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर हैं, ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और पिथौरागढ़ जनपद जो है वो चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और उसी प्रकार ये नेपाल के साथ भी सबसे अधिक सीमा बनाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का हमारा, उत्तराखंड की कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वी आकार नदी घाटी बनाने वाली कौन सी है, तो वो अलकनंदा नदी है, जो वी आकार से बनाती है। और ये हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो एग्जाम में कि वी आकार घाटी कौन बनाते हैं, तो मतलब उसमें ग्लेशियर था, नदी था, तो आपको याद रखना है कि नदियां ही जो वी आकार से बनाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आज का दोस्तों हमारा,
किस व्यक्ति के प्रयासों से पिथौरागढ़ में कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना मदन मोहन शर्मा के द्वारा 1972 में की गई थी। ये आपको इनसे ये याद रखना है दोस्तों। इनसे संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं कि कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। और किसके प्रयासों से बनी थी, तो मदन मोहन शर्मा जी के द्वारा बनाई गई थी 1972 में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का, तुम चुप क्यों रहे केदार किसकी रचना है? तो ये पुस्तक है दोस्तों, तुम चुप क्यों रहे केदार, ये किसकी रचना है? तो ये हृदय जोशी जी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में हुआ था और रामनगर में हुआ था। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो दया कृष्ण पांडे जी थे, दया कृष्ण पांडे जी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो दया कृष्ण पांडे जी थे और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और रामनगर में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों टीबी सैनिटोरियम की स्थापना ये भुआली में हुई थी 1912 में। और भुआली कहाँ पड़ता है? तो नैनीताल जनपद में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। भुआली में हुई थी टीबी सैनिटोरियम की स्थापना और 1912 में हुई थी। और ये किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का हमारा दोस्तों, भोटिया जनजाति द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष में कंडाली या किरजी त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों कंडाली उत्सव जो कितने वर्षों में मनाया जाता है? तो वो 12 वर्षों में मनाया जाता है। ये भोटिया जाति के द्वारा मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो आपके को याद रखना है। इनका एक नृत्य भी है जो पौड़ा नृत्य करते हैं भोटिया लोग, ठीक है दोस्तों, पौड़ा नृत्य भी करते हैं भोटिया लोग का मुख्य वो है त्यौहार है। ये त्यौहार नहीं नृत्य है दोस्तों, ये शादी के टाइम पे किया जाता है और ये तलवार के साथ किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो इन कुछ कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं मैं उन्हें लेकर आया हूँ दोस्तों, ये भी ध्यान रखने हैं कि हरियाली देवी मंदिर कहाँ है? तो हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। और हरियाली मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन हाई कोर्ट में पूछा गया था कि ये भीमताल नैनीताल जनपद में लगता है हरियाली मेला। हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में है दोस्तों और हरियाली मेला भीमताल नैनीताल में लगता है। और हरियाली का डांडा ये जगह का नाम है दोस्तों, हरियाली का डांडा, तो ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा जनपद में है। ये भी आप याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न जो हरियाली पूड़ा मेला जो कि चमोली जनपद में लगता है। ये थोड़े कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि हरियाली देवी मंदिर कहाँ है? तो वो रुद्रप्रयाग जनपद में है। और हरियाली मेला कहाँ लगता है? तो ये भीमताल नैनीताल में लगता है। और हरियाली का डांडा नामक जो स्थान है दोस्तों वो अल्मोड़ा में है। और हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये चमोली जनपद में लगता है। इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे, कन्फ्यूजन वाले हैं इसलिए आयोग ज़्यादा पूछता है, आप इन्हें अच्छे से करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर की पेढ़ी का निर्माण किसने कराया था? तो हर की पेढ़ी का निर्माण कराने वाले व्यक्ति राजा विक्रमादित्य थे, जिन्होंने अपने भाई भरतहरि की स्मृति में भरतहरि की स्मृति में इन्होंने हर की पेढ़ी का निर्माण कराया था। ये आप याद रखेंगे। और हर की पेढ़ी का जो जीर्णोद्धार कराया था तो अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। और आधुनिक हरिद्वार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो मान सिंह के द्वारा। ये अकबर के सेनापति थे जो आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का दोस्तों हमारा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि उत्तरकाशी जनपद में है, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी, उत्तरकाशी जनपद में हुई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1965 में ही पहला पर्वतारोहण हुआ था उत्तराखंड की साइड से, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। और बछेंद्री पाल जी के द्वारा कब किया गया था? तो 1984 में किया गया था, जो कि उत्तरकाशी की निवासी थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो माणा गांव है ये चमोली जनपद में स्थित है, ये सीमावर्ती क्षेत्र है। और इसका जो प्राचीन नाम है तो वो मणिभद्रपुर है। ये आपको याद रखना है, ये चमोली जनपद में है, एक तो बद्रीनाथ के समीप है। और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो मणिभद्रपुर है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टनकपुर का पुराना नाम क्या है? तो टनकपुर का प्राचीन नाम जो है वो ग्रास्टिंगगंज है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रास्टिंगगंज
किसका प्राचीन नाम है? टनकपुर का। और टलकपुर भी इसका नाम आता है कहीं कहीं, जो आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का, उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जुलाई को मनाया जाता है, हरियाली के उसमें मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इस दिन पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और इस दिन हरियाली दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जुलाई को। अगला प्रश्न है आज का हमारा, उत्तराखंड का पहला दलित समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो दलित समाचार पत्र था तो ये समता था। ये 1935 में था और किसके द्वारा निकाला गया था? तो हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा इसे निकाला गया था। ये भी आप याद रखेंगे, हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा इसे निकाला गया था समता को 1935 में। ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जा चुका है, आप इसे अच्छे से कवर करेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, गोचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो गोचर मेले की शुरुआत 1943 में हुई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? बनर्डी के द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे, बनर्डी के द्वारा की गई थी और 1943 में की गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों, इन्हीं के जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी गोचर मेले की। ये कहाँ लगता है? तो ये चमोली में लगता है। 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी और कमिश्नर बनर्डी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ये लगता है दोस्तों। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी प्रश्न आपको जो याद रखने हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो ताकि आपको मिलती रहें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को शेयर कर दें दोस्तों, और हमारे उसमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।